नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत साहित्य के तहत रस सिद्धांत विषयक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। रसध्वनिर अस्ति अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अर्थात रस ध्वनि है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। साथियों, ध्वनि काव्य को दो भागों में बांटा गया है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। इसमें विवक्षित वाच्य ध्वनि को अभिधा मूला ध्वनि भी कहते हैं। इसके दो भेद हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। इस असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को ही रसादि ध्वनि कहते हैं। इस कारण इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। दूसरा प्रश्न है, स्थायी भावो रसः स्मृतः इति कस्योक्तिर् अस्ति? भरताचार्यस्य, ममटाचार्यस्य, जगन्नाथाचार्यस्य, आनंदवर्धनाचार्यस्य। स्थायी भावो रसः स्मृतः, यह किसकी उक्ति है? भरताचार्य की, ममटाचार्य की, जगन्नाथाचार्य की और आनंदवर्धनाचार्य की। साथियों, काव्य प्रकाश में ममटाचार्य ने रस के स्वरूप को बताते हुए कहा है कि कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि च नाट्ये काव्ययो विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स ते विभावाद्यै स्थायी भावो रसः स्मृतः। स्थायी भावो रसः स्मृतः, इस प्रकार यह उक्ति ममटाचार्य की है। इसका सही ऑप्शन होगा ब, ममटाचार्यस्य। अगला प्रश्न है, रसानुभूत्याः आंतरिक मुख्य कारणानि सन्ति? विभावाः, अनुभावाः, व्यभिचारी भावाः, स्थायी भावाः। अर्थात रसानुभूति के आंतरिक और मुख्य कारण हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। साथियों, रसानुभूति के आंतरिक और मुख्य कारण स्थायी भाव होते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर द, स्थायी भावः। अगला प्रश्न है, रसानुभूत्यां बाह्य कारणानि सन्ति? विभावाः, अनुभावाः, व्यभिचारी भावाः, स्थायी भावाः। अर्थात रसानुभूति में बाह्य कारण होते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। साथियों, रसानुभूति के बाह्य कारण विभाव होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इस प्रकार इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, विभावाः।
अगला प्रश्न है, नाटके प्रायः कस्य रसस्याभावः वर्तते? श्रृंगारः, वीरः, शान्तः, करुणः। अर्थात नाटक में प्राय किस रस का अभाव होता है? श्रृंगार, वीर, शांत और करुण। साथियों, नाटक में प्रायः शांत रस का अभाव माना जाता है, क्योंकि यदि नाटक में शांत रस होगा तो फिर नाटक का मंचन ही नहीं किया जा सकेगा। अतः उसमें शांत रस का अभाव माना गया है। छठा प्रश्न है, मनोविज्ञानस्य मनः संवेगः कस्य पर्यायः वर्तते? विभावस्य, अनुभावस्य, स्थायीभावस्य, व्यभिचारी भावस्य। अर्थात मनोविज्ञान का मनः संवेग किसका पर्याय है? विभाव का, अनुभाव का, स्थायी भाव का और व्यभिचारी भाव का। साथियों, साहित्य शास्त्र में स्थायी भावों का जो निरूपण किया गया है वह मनोवैज्ञानिक आधार पर ही किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्तियों से संबंध जो मन संवेग होते हैं, साहित्य शास्त्र में उसे ही स्थायी भाव नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मनः संवेग स्थायी भावों के पर्याय हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा स, स्थायी भावस्य। अगला प्रश्न है, धनिक धनंजयानुसारेण मौलिक रसाः कति सन्ति? धनिक और धनंजय के अनुसार मौलिक रस कितने हैं? चतुर्धा, अष्टधा, नवधा, चतुर्दशधा। साथियों, धनिक और धनंजय इन्होंने 4 स्थायी भाव या 4 रस ही माने हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अ, चतुर्धा। अगला प्रश्न है, सुमेलनम कुरुत। इस प्रश्न में 2 स्तंभ दिए गए हैं। पूर्व के 4 स्तंभों में चित्त की 4 अवस्थाएं हैं, विकास, विस्तार, विक्षोभ और विक्षेप। और दूसरे स्तंभ में 4 रसों के नाम हैं, विभत्स रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और वीर रस। चित्त की इन 4 अवस्थाओं से किस रस की उत्पत्ति होती है? चित्त की इन 4 अवस्थाओं में कौन सा रस होता है, इसी का हमें मेल करना है। तो धनिक और धनंजय के अनुसार चित्त की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, चित्त का विकास, विस्तार, विक्षोभ और विक्षेप। इन 4 अवस्थाओं से क्रमशः श्रृंगार, वीर, विभत्स तथा रौद्र रस होते हैं। इस प्रकार चित्त के विकास से श्रृंगार रस का मेल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो अ प्रश्न का मेल 2 विकल्प से होगा। फिर है
ब प्रश्न में चित्तस्य विस्तारे चित्त के विस्तार में कौन सा रस होता है? तो चित्त के विस्तार में वीर रस होता है। तो ब का विकल्प नंबर 4 से मेल होगा। स प्रश्न है चित्तस्य विक्षोभे को रसः भवति। चित्त के विक्षोभ में विभत्स रस होता है। तो इस का मेल विकल्प नंबर 1 से होगा, विभत्स रस। प्रश्न संख्या द है चित्तस्य विक्षेपे को रसः भवति। चित्त के विक्षेप में रौद्र रस होता है। अतः प्रश्न संख्या द का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या अ 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न भी सुमेलनम कुरुतः अर्थात मेल करने का ही है। इसमें भी 2 स्तंभ दिए गए हैं, अ ब स द और 1, 2, 3, 4। पूर्व में स्थायी भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव और अनुभाव, ये 4 भाव लिखे हुए हैं और बाद के स्तंभ में इन भावों की संख्या लिखी हुई है। 4, 9, 2 और 33। हमें इनका सुमेल करना है। तो पहला विकल्प है स्थायी भावाः भवन्ति, स्थायी भाव होते हैं। इसका सही विकल्प होगा 2, 9। प्रश्न संख्या ब है विभावाः भवन्ति, विभाव होते हैं। विभाव होते हैं 2, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या स है व्यभिचारी भावाः भवन्ति, व्यभिचारी भाव होते हैं। व्यभिचारी भाव 33 होते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, 33। प्रश्न संख्या द है अनुभावाः भवन्ति, अनुभाव होते हैं। तो अनुभाव 4 होते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार 9वें प्रश्न का सही विकल्प होगा ब 2, 3, 4, 1। 10वां प्रश्न है धैर्य, शौर्य, त्याग, वैशारद्यादिभिर अनुभावेर अभिनये को स्थायी भावः। विस्मयः, उत्साहः, वीरः, रतिः। अर्थात धैर्य, शौर्य, त्याग, वैशारद आदि अनुभावों के द्वारा अभिनय में कौन सा स्थायी भाव होता है? तो धैर्य, शौर्य, त्याग, विशारद ये अनुभाव उत्साह नामक स्थायी भाव के अनुभाव हैं। अतः इसका सही विकल्प होगा ब उत्साह। उत्साह जो है वह वीर रस का स्थायी भाव भी है। अगला प्रश्न है निर्वेदः वर्तते, स्थायी भावः, व्यभिचारी भावः, अब उभौ अनुभावः। अर्थात निर्वेद है स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, दोनों अनुभाव। साथियों, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव भी है और इसकी परिगणना व्यभिचारी भावों में भी की जाती है।
इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा स, अब उभव। 12वां प्रश्न है रसोत्पत्ति विषयक सर्वप्रथमो लेखो अस्ति नाट्यशास्त्रे, ध्वन्यालोके, काव्य प्रकाशे, साहित्य दर्पणे। अर्थात रसोत्पत्ति विषयक सर्वप्रथम उल्लेख है नाट्यशास्त्र में, ध्वन्यालोक में, काव्य प्रकाश में या साहित्य दर्पण में। साथियों, हम सभी जानते हैं रसोत्पत्ति विषयक सबसे पहले वर्णन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया था, इसलिए प्रश्न का सही विकल्प है अ, नाट्यशास्त्रे। 13वां प्रश्न है उत्पत्तिवादस्य आधारः वर्तते। उत्पत्तिवाद का आधार है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, साक्ष्य दर्शनम, ध्वनि सिद्धांत। साथियों, उत्पत्तिवाद का आधार उत्तर मीमांसा है, इसे वेदांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलनम कुरुतर। इसमें 2 स्तंभ दिए गए हैं। पूर्व के स्तंभ में अ, ब, स, द 4 विकल्प हैं, जिसमें चारों प्रकार के रस सिद्धांतों संबंधी वाद लिखे हुए हैं और बाद के स्तंभ में रस सिद्धांतों के प्रतिपादक आचार्यों के नाम लिखे हैं। हमें इनका सुमेल करना है। तो अ नंबर विकल्प में है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक बटलोलट हैं, तो अ का सही विकल्प होगा 2, बटलोलट। ब नंबर विकल्प में है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकुक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, शंकुकर। स नंबर प्रश्न में भुक्तिवाद है। भुक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य भट्टनायक हैं, तो स नंबर का सही विकल्प होगा 3, भट्टनायक। द नंबर प्रश्न में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य अभिनव गुप्त हैं, तो इसका सही विकल्प होगा 4, अभिनव गुप्त। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, 1, 3, 4। यह द नंबर ऑप्शन में है, तो सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन नंबर द। 15वां प्रश्न है रसस्य विशेषता नास्ति। रस की विशेषता नहीं है। असत्वोद्रेकाद खंडः, ब्रह्मास्वाद सहोदर, वेदांतर स्पर्श शून्यः, लोकोत्तर चमत्कार प्राणः। साथियों, रस जो है वह सत्वोद्रेकाद खंडः है, ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, वेदांतर स्पर्श शून्य है और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ में सत्वोद्वेग की जगह असत्वोद्वेग लिखा है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, असत्वोद्वेगाद खंडः। अगला प्रश्न है चित्रतुरग न्यायेन रसानुभूतिः कस्मिन् सिद्धान्ते भवति। उत्पत्तिवादे, अनुमितिवादे, भुक्तिवादे, अभिव्यक्तिवादे। अर्थात चित्रतुरग न्याय से रसानुभूति किस सिद्धांत में होती है। चित्रतुरग न्याय से रसानुभूति अनुमितिवाद में होती है। अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं शंकु। अगला प्रश्न है भावक्तव भोजक्तव व्यापारयोः कल्पना वर्तते। भट्टनायकस्य, भट्टलोल्टस्य, शंकुकस्य, अभिनवगुप्तस्य। अर्थात भावक्तव भोजक्तव व्यापार की कल्पना है
भट्टनायक की, भट्टोलट की, शंकुक की और अभिनवगुप्त की। साथियों, भावक्तव और भोजकत्व व्यापार की कल्पना भट्टनायक ने की थी, इसलिए इसका सही विकल्प होगा अ भट्टनायकस्य। 18वां प्रश्न है, अभिव्यक्तिवादस्य संबंधो अस्ति साधारणीकरण व्यापारेण व्यंजनावृत्त्या सामाजिकगत रसानुभूत्या अलंकार शास्त्र प्रमुख ध्वनि वाद्याचार्य आनंदवर्धनेन। अर्थात अभिव्यक्तिवाद का संबंध है साधारणीकरण व्यापार से, व्यंजनावृत्ति से, सामाजिक गत रसानुभूति से और अलंकार शास्त्र में प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंद वर्धन से। साथियों, अभिव्यक्तिवाद का संबंध अभिनवगुप्त से है। उन्होंने अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के सिद्धांतों के आधार पर रस की व्याख्या की है। उन्होंने रस में भावक्तव और भोजकत्व व्यापार के स्थान पर साधारणीकरण व्यापार को महत्व दिया है और अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के साथ में उन्होंने एक तीसरी और वृत्ति स्वीकार की है जिसे व्यंजनावृत्ति कहते हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार रसानुभूति सामाजिकों को होती है। इस प्रकार ये चारों विकल्प सही हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, साख्य दर्शनाधारित सिद्धान्तः वर्तते भट्टलोलटस्य, भट्टनायकस्य, शंकुकस्य, अभिनवगुप्तस्य। साथियों, भट्टनायक ने साख्य मत के आधार पर अपने सिद्धांत की स्थापना की है। इस कारण इसका सही उत्तर होगा भट्टनायक ब। भट्टलोलट ने उत्तर मीमांसा के आधार पर रस की व्याख्या की है, शंकुक ने न्याय के आधार पर रस की व्याख्या की है और अभिनवगुप्त ने अलंकार शास्त्र के आधार पर ध्वनि सिद्धांतों के आधार पर रस की व्याख्या की है। अंतिम प्रश्न है, अस्थायी वियोगे को रसः करुणः, वीरः, विप्रलम्भ श्रृंगारः, संयोग श्रृंगारः। अर्थात अस्थायी वियोग में कौन सा रस होता है? करुण, वीर, विप्रलम्भ श्रृंगारः, संयोग श्रृंगारः। साथियों, वियोग दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। जब प्रेमी युगल का स्थायी वियोग हो जाता है तो वहां पर करुण रस होता है, इसमें पुनर्मिलन की कोई आशा नहीं होती है। परंतु जब प्रेमी युगल का अस्थायी वियोग होता है तो उसमें पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है। तो इस दशा में अस्थायी वियोग होने पर और पुनर्मिलन की आशा होने पर विप्रलम्भ श्रृंगार रस होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प होगा स, विप्रलम्भ श्रृंगारः। धन्यवाद साथियों, आपने अपना अमूल्य समय देकर के इस वीडियो को सुना। धन्यवाद।